पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और सना सलीम जी आपको भी नमस्कार। अरुण जी आपको और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का नमस्कार। तो श्रोताओं से ये कहें कि तीज त्योहार आने वाले हैं और बिल्कुल कतार सी लगी हुई है, तो तैयारियां जोर शोर से रखें। थोड़ी सी गुजारिश ये करें कि हमारे पास जो मेल आप भेजते हैं संक्षेप में लिखें कि हम ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं के मेल तुरंत शामिल कर सके, यानी उसी हफ्ते, और बैकलॉग न रहे, क्योंकि बहुत से मेल हैं जिसमें 1-2 महीने पहले का जिक्र होता है, इस कारण से कि वो बच जाते हैं। तो अरुण जी अब मेल जो है वो पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेल हैं और बड़े लंबे लंबे मेल हैं। तो ये पहला जो मेल है जो आज शामिल कर रहे हैं ये है बिसुंदरी घुरावल सोनभद्र से सूर्यभान सिंह का जी। ये लिखते हैं कि जब कुछ सेकंड मुस्कुराने से तस्वीर अच्छी आ सकती है तो हमेशा मुस्कुराकर जीने से जिंदगी अच्छी हो सकती है। बिल्कुल। ये लाइनें मुझे सुबह सवेरे कार्यक्रम में आकाशवाणी रामपुर से मिली। मतलब ये सना जी ने इतनी अच्छी बात नहीं बताई अब तक। नहीं, अब गुड मॉर्निंग बनारस के संबंध में उन्होंने लिखा है जी। 25 अगस्त के कार्यक्रम में नई आरजे नैन्सी का स्वागत है। शुरुआत में उनकी आवाज मुझे शिखा जी जैसी लगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आरजे नैन्सी हूँ। उनके कार्यक्रम में बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियों के ऊपर चर्चा की और इन बीमारियों से बचने के लिए सावधानियों को बताया। 26 अगस्त को सना द्वारा प्रस्तुत हरितालिका तीज पर चर्चा और ब्यूटीफुल ट्रैक अच्छे लगे और बात जरूरत की में सना ने जानकारी दी कि पैंट की पिछली जेब में पर्स रखने के नुकसान क्या क्या है। खासतौर से क्या है कि थोड़ा सा पर्स के खोने का भी डर रहता है, तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतें और कहीं भी पर्स रखें, सतर्क रहें कि वो सुरक्षित रहे घर से निकलने और घर लौटने तक। जी। 28 अगस्त को पूजा ने कछुआ और खरगोश की कहानी के माध्यम से बताया कि बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, वो निरंतर प्रयासों से मिलती है। इसमें कछुआ कौन और खरगोश कौन है ये तो पूजा जी को पता होगा। और उनके नए सेगमेंट काशी रत्न के बारे में उन्होंने लिखा है कि जयशंकर प्रसाद पर उन्होंने चर्चा की, कार्यक्रम अच्छा लगा। 29 अगस्त को स्नेहा द्वारा प्रस्तुत आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर चर्चा करते हुए कई श्रोताओं की बातचीत सुनवाई। किसी ने कहा आकाशवाणी ईश्वर की आवाज होती है, किसी ने आकाशवाणी को समाज की धड़कन कहा। कार्यक्रम अच्छा लगा। 30 अगस्त को विचार बिंदु कार्यक्रम में अरुण सर की वार्ता मन के जीते जीत है पर कहानी गणित का सूत्र हल करने वाली सुनी, जिसकी शिक्षा थी हमारे जीवन में समस्याएं छोटी होती हैं लेकिन हम उन्हें अपने विचारों से बड़ा बना लेते हैं। बहुत सारे कार्यक्रमों का आपने जिक्र किया, ये सभी कार्यक्रम आपको पसंद आए, बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं। इसी प्रकार मेल भेजते रहें और कुछ अगर आपकी सलाह, आपके सुझाव हो तो वो भी हम तक पहुंचाएं। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका। अगला मेल है परवेज अहमद का शुकुलपुरा वाराणसी से। ये लिखते हैं कि आदरणीय अरुण सर और सना जी को नमस्कार। 16 अगस्त को गुड मॉर्निंग बनारस में बात जरूरत की, जिसमें निमोनिया के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई गईं कि अगर समय पर इलाज ना कराया जाए तो ये बहुत घातक होती है। मधुरिमा में मनीषा कोइराला के फिल्मी करियर और जीवन के बारे में जानकारी मिली और कुछ बातें, कुछ गीत की पेशकश भी कर्णप्रिय थी। ये हमारे बारे में इन्होंने लिखा है। सोचिए कर्णप्रिय है। तो अच्छी हिंदी हमारे श्रोताओं की भी है। ये कि बहुत सारे कार्यक्रम आपने गौर से सुना और आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं। अच्छा लगता है आप जैसे श्रोताओं का साथ पाकर। 17 अगस्त को गुड मॉर्निंग बनारस, मधुरिमा और एक ही फिल्म से इन तीनों प्रोग्राम की पेशकश कमलेश वर्मा की थी, जिसमें लम्हे फिल्म की स्टोरी, नायक नायिका और डायरेक्टर के बारे में जानकारी मिली और गीत भी अच्छे लगे जी। आज इतवार है के अंतर्गत झलकी प्रमोशन के चक्कर में सुना, बहुत ही अच्छा लगा, जिसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता विनोद रस्तोगी थे। लोकरंग की पेशकश हमारे प्रिय उद्घोषक आदरणीय अरुण जी ने की थी, गायकों का चयन अच्छा था। लोकगीत सुनकर मन खुश हो गया। 18 अगस्त को गृहलक्ष्मी में कहानी मेरा साथ, कहानीकार मंजूषा श्रीवास्तव थी, कहानी अच्छी लगी। 19 अगस्त को बहुत दिनों के बाद अपनी वाणी लेकर ललिता शर्मा जी आई, जो गुड मॉर्निंग बनारस, मधुरिमा और सुहाने तराने उन्होंने पेश किया। 80-90 के दशक के सुनहरे गाने उन्होंने सुनवाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम कार्यक्रम जो आपने सुने आपको पसंद आए, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं और खासतौर से बहुत दिनों बाद ललिता जी का आना अच्छा लगा आपको और कर्णप्रिय तो सना जी की आवाज और इनके प्रोग्राम होते ही हैं जी। और आखिर में इन्होंने लिखा है कि 20 अगस्त को फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो मेल के द्वारा प्रस्तुत होता है, उस दिन किसी तकनीकी खराबी के कारण मेल के प्रोग्राम की जगह पत्र के द्वारा नाम शामिल हुए। अरुण सर की पेशकश को सलाम जी। यही वो दिन है जब श्रोता दिवस हमारे श्रोता मनाते हैं और उसी दिन थोड़ा सा हमारे यहाँ तकनीकी दिक्कतों के चलते कई बार इंटरनेट की सुविधा सुचारू नहीं रहती, तो ऐसी परेशानियां आती हैं। हमारी कोशिश होती है कि किसी भी जरिए श्रोताओं के नाम प्रोग्राम में शामिल हों ताकि उन्हें निराशा न हो। इस मेल के लिए आपको शुक्रिया। लिखते रहिए और कार्यक्रम को सुनते रहिए। अगला मेल है नंद कुमार ठाकुर, प्रमीला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक, खुशबू और ज्योति ठाकुर का। ग्राम चरौदा बार, नवापारा, जिला
बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से जी। लिखते हैं, छोटा सा मेल है इनका। हम आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रमों के बड़े प्रशंसक हैं। आपके द्वारा प्रसारित किए जाने वाला संगीत कार्यक्रम और समाचार हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस पत्र पर विचार करेंगे और इसे अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। बिल्कुल, बिना विचार किए भी हम लोग श्रोताओं की हर बात और हर मेल हम लोग शामिल करते हैं। हम तो ढूंढते रहते हैं कि आप जैसे नए नए श्रोता आए और लिखें कुछ, ताकि हमें लगे कि हमारे कार्यक्रम, लेकिन कार्यक्रमों के बारे में नई नई जगहों तक, नए श्रोताओं तक पहुंच रहा है। तो ये मेल तो आपका शामिल हो गया, यानी आपको ये यकीन हो गया कि आपका मेल इस पते पर हमारे इस प्रोग्राम वाले घर तक पहुंच जाता है। तो अब अगली बार आप तफसील से थोड़ा लिखें, ताकि सना जी को शिकायत का ये जो मौका है वो ना मिले। जी। अगला मेल है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। भेजने वाले हैं एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश जी। लिखते हैं कि अरुण जी और सना जी को प्यार भरा सलाम। अर्ज है जी, गुजरते दिनों की बस यही कहानी है, शाम है नई पर आकाशवाणी वाराणसी से दोस्ती पुरानी है। अरुण जी, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आपके केंद्र से क्या कोई कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है? तो ये तो जैसा हमारे इसी कार्यक्रम के कई श्रोताओं ने जिक्र भी किया है कि 90 वर्ष पूरे होने पर बहुत सारे प्रोग्राम हमारे यहाँ हो रहे हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम हमारे जो अन्य केंद्र हैं, आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, लखनऊ जहां से आप लिख रहे हैं वो केंद्र है। तो राष्ट्रीय स्तर पर आकाशवाणी 90 वर्ष मनाया जा रहा है, और इस पर कई कार्यक्रम आपको निरंतर आप सुन रहे होंगे, तो आपको भी कार्यक्रम सुनने को मिल रहे होंगे। 18 अगस्त का मधुरिमा कार्यक्रम, पूजा ने गुलजार के बारे में रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी दी थी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 18 अगस्त का अनुपम गुप्ता ने आपके पत्र, आपके गीत में श्रोताओं के फरमाइशी सॉन्ग्स प्ले किए। अनुपम जी भी शो बहुत अच्छा कर रहे हैं। विविध भारती के आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के दूसरी और तीसरी अंतिम कड़ी मैंने सुनी। कमल शर्मा ने फिल्म अभिनेत्री और पार्श्व गायिका सुलक्षणा पंडित से बात की थी। 20 अगस्त का मधुरिमा और कुछ बातें कुछ गीत हम सब के प्रिय उद्घोषक आशुतोष ने अपने चिर परिचित अंदाज में पेश किया था, मुझे बहुत पसंद आया। अब मैं सना सलीम पर अपनी बात खत्म करता हूँ। 26 अगस्त का मधुरिमा सना सलीम ने किया था। उन्होंने महिला समानता दिवस पर उपयोगी जानकारी दी। बिल्कुल, यानी शिकायत का मौका सना जी आपको नहीं मिला, और बहुत सारे जो बाकी प्रोग्राम आपको पसंद है, आपकी बधाई आशुतोष जी तक और अनुपम गुप्ता तक पहुंच रही है। और सुलक्षणा पंडित हमारे फिल्म संगीत की बहुत ही अच्छी अदाकारा और गायिका रही हैं, और उनके बातचीत को आपने पसंद किया जो कमल जी ने किया था विविध भारती के लिए। तो आपकी बधाई कमल शर्मा जी तक भी इस कार्यक्रम के जरिए पहुंच रही। बहुत शुक्रिया, हम आपको कह रहे हैं यूं ही सुनते रहें और लिखते रहें हमें। और ये जो अब अगला मेल है बड़ी दूर से आया है, जम्मू कश्मीर से। परशोत्तम कुमार, गांव डंडी, तहसील भद्रवाह, जिला डोडा से। जब इन्होंने शुरुआत किया था सना जी, तो ये पहले कागज पे लिख कर फिर फोटो खींचते थे, उसके बाद उसको भेजते थे। लेकिन ये अच्छा हुआ कि अब ये भी मेल लिखने लगे हैं, अपडेट हो गए हैं। 18 जुलाई को अंजू तिवारी द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, बहुत अच्छा लगा। गीत सुनकर मन खुशी से झूम उठा। बहुत सारे नाम शामिल किए, इसलिए अंजू मैम को बहुत बहुत बधाई। 18 जुलाई को ही कमलेश वर्मा जी ने एक ही कलाकार प्रियंका चोपड़ा पर किया था। खूबसूरत गीत भी सुनने को मिले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी बधाई कमलेश वर्मा और अंजू तिवारी तक पहुंच रही, दोनों ही प्रोग्राम के लिए। आप यूं ही लिखते रहें, संक्षेप में भी लिखेंगे तो अधिक से अधिक श्रोताओं के मेल शामिल होंगे। इसलिए हम लोग ये कहें कि बहुत बड़े बड़े मेल लिखने के लिए हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जरूर बाकी कार्यक्रमों को भी सुने, यानी फिल्म संगीत और गुड मॉर्निंग के अलावा, और उनका भी जिक्र करें। इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धनबाद से उमा शंकर लिख रहे हैं कि वैसे तो आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन स्तुति जी और पूजा जी के कार्यक्रमों में मिलने वाला जो सामान्य ज्ञान है, अच्छा, जो आम तौर पर लोग नजरअंदाज करते हैं, जैसे सना जी वो यकीनन काबिले तारीफ है। पिछले सप्ताह स्तुति ने जो अपने कार्यक्रम के माध्यम से समझाया, सिर्फ मैं ही नहीं मेरे पूरे परिवार ने सराहा। आजकल अरुण सर की आवाज दोपहर के कार्यक्रम में सुनने को नहीं मिलती, ऐसा क्यों हो रहा है? वो कहा ना कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, तो थोड़े कामकाज इधर उधर होते हैं, दूसरे भी चीजों की ओर ध्यान देना पड़ता है इस वजह से। वरना हमारी तो कोशिश होती है कि अधिक से अधिक वक्त श्रोताओं के साथ उनके रूबरू यानी प्रोग्राम पेश करते हुए बीते। तो निसंदेह जो तारीफ है अरुण जी, वो स्तुति और पूजा तक पहुंच रही है। जी बिल्कुल, हम लोग जाएंगे इस बार, क्योंकि तीज त्योहार आने वाले हैं। तो बधाइयां लेकर हम लोग जाएंगे, तो मिठाइयां लेकर आएंगे। इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और भी कार्यक्रमों के बारे में जरूर लिखिएगा अगली बार। अब जो मेल आया है वो है हमारे नियमित श्रोता का, समानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल। जी
लिखते हैं कि 19 अगस्त को ललिता शर्मा द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना, जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। उनकी स्क्रिप्ट बहुत शानदार थी और प्रस्तुत करने का खूबसूरत अंदाज बहुत प्यारा लगा। 20 अगस्त को आशुतोष जी द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना, जो मुझे बेहद पसंद आया। उनके द्वारा दी गई रोचक जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। इनकी स्क्रिप्ट कैसी थी? ये नहीं लिखा इन्होंने। उनकी स्क्रिप्ट तो अच्छी होती है। तो 23 अगस्त को सना सलीम बिटिया द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना। उनके पेश करने का दिलकश अंदाज और उनके द्वारा दी गई जानकारी हम लोगों को बेहद पसंद आई। और 2:30 पर उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत गीतांजलि सुना। अच्छे दिलकश गीतों को सुनकर भरपूर मनोरंजन हुआ, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। 24 अगस्त को सना और अरुण जी द्वारा प्रस्तुत पत्र के लिए धन्यवाद सुना, जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। अच्छी प्रस्तुति के लिए आप दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो बहुत शुक्रिया। आप यूं ही हमारे कार्यक्रम सुनते रहें जैसे वर्षों से सुन रहे हैं, और अपनी शिरकत यूं ही बनाए रखें। और आपका इंतजार हर कार्यक्रम में रहता है सुरेश जी। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए, आपकी बधाई। जितने लोगों का आप लोगों ने जिक्र किया, तो हम लोगों की ओर से तो शुक्रिया, उन लोगों तक भी आपकी बधाई हम लोग पहुंचा रहे हैं। मखदूम नगर बजरडीहा वाराणसी से शम्स तबरेज, शाहिद परवेज, अकील अहमद और हबीब अंसारी का ये मेल है। ये लिखते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को प्यार भरा आदाब। अच्छा, इन्होंने नाम तो लिखे हैं हिंदी में, लेकिन फिर ये रोमन, इनका क्यों ऐसा मन हो गया है? हुआ। 6 सितंबर का फरमाइशी कार्यक्रम अरुण सर के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया वो बहुत ही शानदार था। 7 सितंबर को दोपहर 2:30 पर एक ही फिल्म से प्रोग्राम में शैलेश दुबे ने जो प्रस्तुति दी वो बहुत अच्छी लगी। हम चाहते हैं कि एक ही फिल्म से का प्रोग्राम एक फूल दो माली इस फिल्म पर भी केंद्रित। हमें लगता है कि इस पर प्रोग्राम पहले भी हुआ है, लेकिन आप नियमित रूप से सुनते रहें। बहुत सारी इस तरह की जो मशहूर फिल्में हैं वो रिपीट भी होती हैं एक अंतराल के बाद, तो आपको जरूर आपकी पसंद की इस फिल्म पर भी कार्यक्रम सुनने को मिलेगा। हिंदी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यानी हिंदी आपको मालूम है, क्योंकि आपने नाम अपने और पता जो अपना है वो हिंदी में लिखा है। आपके अगले मेल का जरूर हमें इंतजार रहेगा। इन्होंने एक चीज और लिखी है कि पत्र के लिए धन्यवाद, कार्यक्रम का पुनः प्रसारण भी आप लोग से गुजारिश है कि करें। देखिए, हम लोग मेल भेज तो देते हैं पर सुन नहीं पाते। तो ये, लेकिन ये कार्यक्रम तो हमारा यूट्यूब चैनल पर रहता है जो आकाशवाणी का है, देखिए, और फेसबुक पेज है, तो में भी इजाफा बिल्कुल आप कभी भी देखेंगे और अपने दोस्तों मित्रों तक, परिजनों तक शेयर करेंगे तो हमारे चैनल का व्यूज भी बढ़ेगा, और आपको ये जो दुश्वारी है कि हम सुन नहीं पाते, ये तो दूर हो जाएगी। क्योंकि आज हर व्यक्ति के पास जिस मोबाइल से आपने मेल भेजा है, उसी मोबाइल पर आप आकाशवाणी वाराणसी का चैनल भी देख सकते हैं। जी, इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मेल है जगदीश चंद्र पांडे का, खटीमा उत्तराखंड से। जी, ये लिखते हैं कि 31 अगस्त के पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में मेरा मेल शामिल किया गया, इसके लिए अरुण जी और सना जी को धन्यवाद। दिनांक 1 सितंबर को ममता सिंह और डॉक्टर प्राची शाह के मध्य हुई वार्ता सेहतनामा के अंतर्गत खेल से जुड़ी चोटें और उपचार विषय पर थी, अत्यंत सराहनीय लगी। युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत मोनी और सुचि द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय था, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जानकारी दी गई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में रोजगार विषय पर जानकारी प्राप्त हुई, जो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणापूर्ण थी। बिल्कुल नया विषय है, और हम चाहते हैं कि युवाणी कार्यक्रम के जरिए जो हमारे नए साथी हैं उन्हें नई नई तकनीकी जानकारी मिले, ताकि उनके ज्ञान और रोजी रोजगार की दिशा में उनके जो प्रतियोगिता के प्रयास हैं उनमें सबलता आए, और वो मजबूती से समय का, समाज का और प्रतियोगी परीक्षाओं का मुकाबला कर सकें, सफलता हासिल कर सकें। और आखिर में इन्होंने लिखा है कि 5 सितंबर को गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम के अंतर्गत पूजा जी द्वारा शिक्षक और अनुभव एक शिक्षक इस विषय पर जानकारी दी गई, जो अत्यंत सराहनीय थी। अच्छा, अनुभव ही एक शिक्षक है। हाँ, अनुभव एक शिक्षक। हाँ, बिल्कुल। तो आपको ये प्रोग्राम पूजा जी का पसंद आया, आपकी बधाई भी हम लोग उन तक पहुंचा देंगे। और अरुण जी, ये आखिरी जो मेल है आज का, ये हम शामिल कर रहे हैं दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा का, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से। जी, लिखते हैं कि आपके केंद्र से प्रसारित फिल्म संगीत सुनते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे गाने होते हैं जो सिर्फ गाने नहीं होते, वो हम सफर बन जाते हैं। दिनांक 23 अगस्त को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम नन्ही दुनिया सुना। बच्चों के संग बातें और रोचक दीदी से रोचक जानकारी बहुत पसंद आई। 24 अगस्त को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम बाल संघ में सुरेखा दीदी और ईला दीदी के साथ बच्चों की रोचक बातें सुननी अच्छी लगी। 28 अगस्त को कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत प्रसारित डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता से नेत्रदान महादान मालूमाती
लगा। दिनांक 1 सितंबर को कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत प्रसारित डॉक्टर आंचल सिंह से उचित पोषण अच्छा स्वास्थ्य पर जानकारी मिली। इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी को बधाई। 4 सितंबर को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस आशुतोष जी ने प्रस्तुत किया था पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन के विचार अपने धरती के बारे में। कौन सा विद्यालय कर रहा है 104 वर्षों से वेदों का ज्ञान दान। औसानगंज मोहल्ले का इतिहास सुना। अच्छी जानकारी के लिए आकाशवाणी वाराणसी को बहुत बहुत बधाई। बड़ी यूनिक जानकारी आशुतोष जी ने दी है और श्रोता इतने सुरुचि के साथ सुनते हैं उनके कार्यक्रम और बाकी और भी जो कार्यक्रम, खासतौर से सेहत के बहुत सारे कार्यक्रमों का आपने जिक्र किया। रोचक दीदी की पेशकश आपको पसंद आई। दिरशाद जी, आपकी बधाई हम लोग इन तमाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आपको शुक्रिया कह रहे हैं। आपके मेल का हमें इंतजार रहेगा। तो श्रोता अपने मेल ऐसे ही करते रहिए हमारी ईमेल आईडी पर pkldair@varanasi@gmail.com। और आपसे हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए अरुण पांडे और सना सलीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।